तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम सब देखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि विषय है और रसायन शास्त्र है। हमारा लेसन 1 है। लेसन 1 का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं वो सबका सब क्या होता है? पदार्थ होता है। हमारे आसपास यानी कि हमारे चारों तरफ बचा है पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हम लोगों ने कुछ विशेष जानकारी इससे पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में। पदार्थ को बोलते हैं लोग इंग्लिश में मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। सबसे पहले सवाल हमारा यही था कि पदार्थ होता क्या है, यानी कि पदार्थ कहते किसे है, पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। क्या? व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। तो आप लोगों ने बताया था, या हमने बताया था उसका आंसर कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो वह सब चीज जो स्थान घेरता हो, वह सब कुछ जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो यानी कि वजन हो, और क्या बोलते हैं, जो स्थान घेरता हो जिससे द्रव्यमान हो, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो उसे कहते हैं पदार्थ है। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है बताया तुम लोगों ने? ज्ञानेंद्रिय जो होता है वो क्या बोलते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला आंख, नाक, कान, जीभ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है त्वचा। क्या? त्वचा। इसको बोलते हैं स्किन, इसको आई, इसको नोज, इसको ईयर, और इसको टंग। जो क्या होते हैं पांचों क्या होता है? आपका ज्ञानेंद्रिय होता है। इन्हीं के द्वारा हम अपने अपने जीवन के बहुत सारे कार्य क्रियाकलापों को करते हैं, कामों को करते हैं। वो क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय। इसका हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान है। जैसे त्वचा, त्वचा नहीं रहेगा तो हम लोग मतलब कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते हैं कि ठंडा है, कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है, मौसम ठंडा का है या गर्म का है, ये सब कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? आंख, आंख नहीं रहेगा तो कुछ देख नहीं सकते हैं। नाक नहीं रहेगा तो कुछ सुन नहीं सकते हैं। सुन नहीं सकते तो हम लोग क्या बोलते हैं? सांस नहीं देख सकेंगे, और सांस नहीं देख सकेंगे तो ऊपर बट्टा। बचा कान, कान से कुछ सुनते हैं, कोई बोलता है तो हम लोग सुनते हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं, तो कान से सुन रहे हैं। बच्चा जीभ, कोई भी चीज खाते हैं, आइसक्रीम हो वगैरह वगैरह कुछ भी खाते हैं तो लोग उसका जो क्या बोलते हैं स्वाद होता है, यानी कि जो स्वाद होता है कौन कौन देता है? तो जो टेस्ट होता है वो बताता है हमारा जीभ। इस तरह से हमारे जो जीवन में होता है ज्ञानेंद्रिय, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये हो गया। और बात में बात रहा आपका पदार्थ से। अब बात की पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी कि पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। क्या? पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। तो पदार्थ उन सभी चीजों को नहीं कहते हैं जो ना तो स्थान घेरता हो और न ही जिनमें द्रव्यमान हो। जैसे में अब बच गया प्रेम, घृणा, नफरत, खुशी, दुखी, ये सारी जितनी भी चीजें हम बोले हैं, इसमें न तो स्थान करता है और न ही क्या बोलते हैं इसका अपना वजन कुछ होता है। अब बोलिएगा हवा, हवा भी तो स्थान नहीं करता है, नहीं हवा में वजन होता है, उसे क्यों हम महसूस करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हवा में वजन होता है। और वजन कैसे होता है? तो आप लोग क्या बोलते हैं, खाली गुब्बारा और एक हवा से भरी हुई गुब्बारा को लीजिएगा और दोनों को क्या बोलते हैं तराजू पर मतलब आप लोग तोल कर देखिएगा, तो मान चलेगा कि जो भरा हुआ गुब्बारा है, जिसमें हवा गुब्बारा है, वो उसका वजन कुछ होता है, और जो खाली गुब्बारा है उसमें वजन होता ही नहीं है। इस तरह से हवा में भी वजन होता है, इसलिए हवा को हम लोग पदार्थ करते हैं। मिट्टी को भी पदार्थ करते हैं। ये सब क्या है? पदार्थ है। अब बात रहा पंच तत्व। क्या? पंच तत्व होता क्या है? पंच तत्व होता क्या है? तो पंच तत्व यानी कि 5। पंच मतलब होता है 5। कितने? पंच मतलब होता है 5। जो पंच तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 ऐसे एलिमेंट है जिसे बोला जाता है पंच तत्व। मतलब 5 एलिमेंट्स है जिसको बोला जाता है क्या? पंच तत्व। पंच तत्व में कौन कौन सा आता है? जैसे बोला जाता है आग। आग मतलब होता है फायर। क्या? फायर। दूसरा होता है सबसे इंपोर्टेंट जल, मतलब वाटर। क्या? वाटर।
तीसरा होता है आपका एयर, यानी कि हवा, क्या हवा, क्या एयर। और आपका चौथा होता है, चौथा क्या होता है, आग हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, आकाश, क्या आकाश, जो ऊपर से छत की तरह है, इसको बोलते हैं लोग स्काई। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां हम लोग है खड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जिसको हम लोग खड़ा भी, उसको बोलते हैं, जहां हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पृथ्वी, क्या पृथ्वी। इसको मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं मिट्टी, मिट्टी, भूमि, भू, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये पांचों का पांचों है, क्या है, पंच तत्व है। कौन कौन सा, आग जल, यानी कि आग पानी, क्या बोलते हैं हवा, धरती और आकाश। ये पांचों का पांचों क्या है, पंच तत्व है। ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं, ज्ञानेंद्रिय की संख्या भी पांच होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। क्या हो गया, पांच हो गए। इतने के बाद हम बात करने वाले हैं कि वस्तु। अब बात है वस्तु, माने कि हम लोग अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं वो सबका सब वस्तु है। भले क्या बोलते हैं कपड़ा हो या बोर्ड हो या क्या बोलते हैं इंक हो या फिर मार्कर हो, कुछ भी हो उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो पदार्थ से बनी चीजों को क्या कहते हैं, हम लोग वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। अगर कुछ पूछेगा वस्तु कहते किसे है, क्या वस्तु कहते किसे है, तो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि पदार्थ, पदार्थ से बनी चीजों को, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी चीजों को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यानी कि पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या लकड़ी, पदार्थ मतलब क्या पानी, पदार्थ मतलब क्या दूध, पदार्थ मतलब क्या प्लास्टिक, पदार्थ मतलब क्या लोहा। इन सभी से जो भी कुछ बनेगा, जैसे बात रहा पानी से, पानी से बनता है बर्फ, पानी से बनता है भाप। और बात रहा प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनता है क्या बोलते हैं बोतल, इस तरह से बहुत कुछ बनता है प्लास्टिक से भी। और क्या हुआ, और पदार्थ में क्या, लकड़ी, लकड़ी से बहुत कुछ बनता है। लकड़ी आप लोग अपने आसपास में ढेर सारे सामान देख सकते हैं, जिसमें कुर्सी, टेबल, बेंच वगैरह वगैरह। लोहा से भी दिखेगा तो बहुत सारा मिलेगा, जिसमें खुरपी, क्या बोलते हैं, इस तरह से दिखेगा, क्या बोलते हैं फावड़ा, हल, और बहुत कुछ होता है। आयरन, वो सब लोहा का ही होता है, लोहा को इंग्लिश में से भी आयरन बोलते हैं। ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या होता है, मतलब वस्तु है, यानी जो पदार्थ से बना हुआ है। ये हो गया आपका वस्तु, किससे बना होता है, पदार्थ से बड़ी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब बात रहा ये जो पदार्थ है, पदार्थ के गुण कितने होते हैं। पदार्थ के बारे में तो जान लिए, पदार्थ नहीं है उसके बारे में जान लिए, ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी जान लिए, पंच तत्वों के बारे में भी जान लिए, क्या बच्चा वस्तु के बारे में जान लिए। अब बात बचता है कि पदार्थ के गुण कितने होते हैं आखिर, क्या पदार्थ के गुण कितने होते हैं, पदार्थ के गुण, कैरेक्टर ऑफ मैटर कितने होते हैं। तब तो ध्यान रखिएगा कि पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो गुण होते हैं, पदार्थ के गुण जो होते हैं कितने होते हैं, हेलो, पदार्थ के गुण कितने होते हैं, पदार्थ के गुण आपके कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। पहला होता है आपका आंतरिक गुण, क्या आंतरिक गुण, जिसको बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टर। और दूसरा होता है बाहरी गुण, जिसको बोलते हैं बाह्य गुण, क्या बाह्य करेंगे मतलब बाहरी गुण, एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या हो गया, आपका पदार्थ के दो गुण है, आंतरिक गुण और बाहरी गुण। आंतरिक गुण का मतलब जिसको अंदर से जाकर अध्ययन करेंगे, अंदर से जाकर क्या बोलते कुछ उसको देखेंगे, तो क्या आंतरिक गुण। जिससे हमारे शरीर का बाहरी गुण क्या है, कि हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे आंख है, नाक है, हाथ है, ये फिंगर है, इस हमारे शरीर का बाल है, ये क्या है, ये हमारे शरीर का क्या है, बाहरी बनावट है। और बात हम क्या बोलते हैं आंतरिक बनावट का, तो आंतरिक बनावट जिससे हमारे अंदर से जो इसके अंदर है, जो शरीर के अंदर है, खून दौड़ रहा है, नसें है, किडनी, फेफड़ा है, हृदय है, ये शरीर का आंतरिक बनावट है। उसी तरह से पदार्थ के भी कुछ आंतरिक बनावट होते हैं और कुछ बाहरी बनावट होते हैं, कुछ बाहरी बनावट होते हैं। जैसे में आंतरिक बनावट क्या होता है, जैसे मान लो लिखते हैं जल को, क्या होते हैं, जल को, जल मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी,
जलयान कहने का मतलब वाटर, वाटर कहने का मतलब पानी। ये क्या है आपका पदार्थ है। इस पदार्थ होता है इसका इधर देखेंगे हम लोग आंतरिक गुण और उधर देखेंगे हम लोग बाहरी गुण। आंतरिक गुण में क्या आएगा H2O। H2O क्या है, तो H2O पानी का ही एक सूत्र है, पानी का क्या होता है सूत्र है, उसको क्या बोलते हैं लोग H2O। अगर बोला जाए कि भारी पानी का क्या, भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O। क्या D2O क्या होता है, भारी पानी का सूत्र। और H2O क्या बोलते हैं हल्का, मतलब जो हम लोग पीते हैं उस पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है। तो देखिए इसमें जो D है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी H है। H को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और O को क्या बोलते हैं, O को बोलते हैं लोग ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो जब इस तरह से तोड़ क्या पढ़िएगा कि जल का जो बोलते हैं लोग सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबको जब हम पढ़ेंगे तो ये जो है ना आंतरिक बनावट है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को देख नहीं सकते हैं। अगर देखने का बात हो जाए तो आप लोग अगर पानी अगर आप लोग रखे होंगे तो पानी में क्या कीजिएगा, जैसे कि देखिए जल है और जल में अगर कहिएगा कि मतलब जो आंतरिक गुण है हाइड्रोजन होता क्या है, तो जल को हम लोग इस तरह से ढालेंगे यानी इस तरह से करेंगे और यहाँ पे जो भी बुलबुला बना है देखिए इस तरह से यहाँ पे ये भी बुलबुला बन रहा है। क्या बन रहा है, बुलबुला बन रहा है। आप लोग इधर क्या देखिएगा तो बुलबुला जो भी बनेगा ना उस बुलबुला का नाम ही होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। उस बुलबुले को भी बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। और उस बुलबुले को जलाएगा ना तो फट फट से आवाज आती है। क्या आवाज आती है, फट फट से। तो आप लोग बहुत आंतरिक जाइएगा तब जाकर पढ़ना पड़ेगा, उतना आगे क्लास में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। अब बात रहा कि बाहरी में, बाहरी में क्या समझ जाएगा कि जल कैसे है। तो देखिए जैसे लोग यहाँ पे जल उठाए और लाए तो देखिए ये क्या है, जल है। जल क्या है, तरल है। इस तरह से उस तरह से किसी तरह से भी बह जा रहा है। क्या है, ये जल का गुण होता है। इसको अगर अभी बोतल में है तो बोतल के आकार का है यानी कि सिलेंडर मतलब बेलनाकार आकार का है। इसको गिलास में रख देंगे तो ये छीना का आकार का बन जाएगा यानी कि गिलास के आकार का बन जाएगा। बाल्टी में रख देंगे बाल्टी का आकार का बन जाएगा। इसको कचौरा में रख देंगे तो कचौरा का आकार का बन जाएगा यानी कि जहां पे रखेंगे उस आकार का बन जाएगा। क्योंकि क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसका जो स्वभाव है ये तरल का है। कैसा स्वभाव है, तरलता स्वभाव है। और तरलता क्या होता है इसी रस्म को पढ़ना है। क्या तरलता, कि किसी भी वस्तु के बहने का जो गुण होता है उसे हम लोग कहते हैं तरलता। इसी भी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए से आप लोग आप आसानी से पढ़िए। जल क्या होता है, ये तरलता होती है। क्या है, तरलता होती है यानी कि तरल होती है। ये बहना पदार्थ है। ये क्या है, इसका बाहरी गुण है कि ना, ये सब बाहरी गुण। इस तरह से पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक आंतरिक गुण और एक बाहरी गुण। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आंतरिक गुण क्या होता है, बाहरी गुण में क्या होता है। लिख के देंगे यानी कि जो पदार्थ है और पदार्थ का तो आंतरिक गुण बाहरी गुण इतना मान कर गया। इससे आगे जो भी पढ़ना है कि आंतरिक गुण में लोग क्या क्या पढ़ना होता है नहीं पढ़ना होता है, ये सब लोग को छोटा छोटा जब आएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा। अब बात आता है जो पदार्थ है वो बनी किससे है। क्या, पदार्थ जो है बनी किससे है, जो पदार्थ है ये बनी किससे है। तो ध्यान रखिएगा कि पदार्थ जो होती है बनी होती है अणु या परमाणु से। क्या, अणु या परमाणु से। पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई है क्या, पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक क्या, रचनात्मक रचनात्मक और कार्यात्मक क्या, कार्यात्मक इकाई को, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, अणु या परमाणु कहते हैं। ऐसा तो कहा था कि परमाणु ही परमाणु कहते हैं। क्या, परमाणु कहते हैं। क्या बात है, पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं क्या, तो परमाणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एटम। क्या बोलते हैं, परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एटम। क्या बोलते हैं, एटम। इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, एटम। और इसी परमाणु के सिद्धांत बना है परमाणु बम, जिसको बोलते हैं एटम बम। इसी परमाणु के सिद्धांत पर क्या बना है, परमाणु बम, जिसको लोग क्या बोलते हैं, एटम बम। और बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बोलते हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर, परमाणु प्लस में परमाणु प्लस में परमाणु, यानी किस तरह से बहुत सारे ढेर सारे परमाणु मिलकर क्या बनता है, ढेर सारे परमाणु मिलकर बनता है पर अणु। क्या बनता है, अणु। या फिर कहा जाए
तो एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनता है? अणु। अणु को हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स, हाँ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स बोलते हैं लोग अणु को। इतना लोग जान रहे हैं कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या नहीं होता है, पदार्थ मतलब किसे कहते हैं, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ की जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, आंतरिक बाहरी। पदार्थ किससे बने होते हैं, पदार्थ की छोटी इकाई क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने बात किया है। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे इसमें कि पदार्थ के गुण, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण किससे बने होते हैं? तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो होते हैं अणु, परमाणु या आयन। क्या होता है? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। क्या? पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो तो या तो अणु हो सकते हैं या फिर परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। क्या? अणु, परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं। इतना बात हम लोग नोट कर सकते हैं। और बात रहा बाद का कि पदार्थ के जो कण के गुण है उसको लिखिए। तो हम लिख देते हैं थोड़ा सा, इसको लिखकर उसके बाद जो भी है प्रासरण, विसरण, हावी जावी वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी क्या लोग देखेंगे? पदार्थ के जो कण होते हैं उसके गुण। बात है अब क्या कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसके गुण को लिखिए। किसके गुण को? तो पदार्थ के कण के गुण को लिखिए। तो पदार्थ के जो कण है उसके गुण को हम कैसे लिखेंगे? तो पदार्थ के जो कण है उसको गुण को लिखेंगे कि पदार्थ के कण के गुण निम्न है। क्या लिखेंगे? निम्न है, यानी कि निम्न मतलब नीचे दिया गया है। जैसे पहला कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील। लिखेंगे क्या हम लोग? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, गतिशील होता है। गतिशील कहने का मतलब वो गति करते रहता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है? कोई पदार्थ है और पदार्थ में क्या है? आपका कण है। क्या है? कण है। क्या है? कण है। तो जो कण है ये क्या होते हैं? आपस में हमेशा मतलब चलते रहते, इधर उधर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जो कण है, जो पदार्थ में जो कण होता है वो आपस में हमेशा मतलब इधर उधर करते रहता है, यानी कि गति करते रहता है। यही है, और यही लिखे हम लोग पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि हमेशा गति करते रहता है। और बात रहा दूसरा लिखेंगे। देखिए इसके बीच में आपको बहुत सारा खाली स्थान दिख रहा होगा। क्या? ये सब जो दिख रहा है आपको क्या है? खाली स्थान है। जो पदार्थ के कण है उसके बीच में आप लोग खाली स्थान दूसरा दिख रहा होगा। तो लोग यही लिखेंगे दूसरा में कि पदार्थ, क्या लिखेंगे दूसरा में कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या लिखेंगे? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इतना करने के बाद में और आप लोग तीसरा दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा कि तीसरा में क्या लिखेंगे? ये जो होता है ना पदार्थ के कण, ये एक दूसरे को आपस में हमेशा आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित है, एक दूसरे को आपस में हमेशा खींचते हैं, खींच कर रखते हैं। वही लिखेंगे हम लोग तीसरा में कि पदार्थ के कण यानी कि एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? ये नहीं खींचता है और ये नहीं खींचता है, यानी कि हमेशा आपस में आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींच रखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस तरह से हमारे क्या था? ये जो तीसरा था, इन तीनों पदार्थ के जो गुण होते हैं उसकी क्या थी? मतलब ये सब पदार्थ के कण जो होते हैं उसके गुण थे। क्या थे? पदार्थ के कण के गुण। ये क्या है? पदार्थ के जो कण होते हैं उसके गुण हैं। कितने गुण हैं? तो 3 गुण हैं। पहला, पदार्थ के कण गतिशील होता है, यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहता है, यानी चलते रहता है। दूसरा, पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान यानी खाली जगह पाया जाता है। तीसरा, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपने तरफ खींच कर रखता है। ये हो गया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही, यानी कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, इसी चीजों को हम लोग चर्चा किए हैं।
और वस्तु किसे कहते हैं? तो पदार्थ से बड़ी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। फिर पंच तत्व क्या होते हैं? तो पंच तत्व में हमारा आता है आग, जल, वायु और क्या बोलते हैं, आग, जल, वायु, मिट्टी और आकाश। ये पंच तत्व हो गया। और बच रहा ज्ञानेंद्रिय का। ज्ञानेंद्रिय भी 5 होता है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा त्वचा। यानी कि सबका सब एक दूसरे में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? त्वचा। और बात रहा आपका पदार्थ, उसमें बताया हम लोग पदार्थ के गुण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। क्या क्या? एक आंतरिक गुण और एक बाहरी गुण। उसका हम लोग देखे हैं कि पदार्थ बने किससे होते हैं? तो पदार्थ जो बने होते हैं कणों से। और पदार्थ में जो कण होती है, छोटी छोटी कण होती है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, या फिर अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। लेकिन सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु, यानी कि एटम्स। और इसी सिद्धांत पर, नाभिकीय इसी सिद्धांत पर, जो नाभिकीय इसी परमाणु के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया है। और बात रहा आपका अणु, बहुत सारे मतलब ढेर सारे परमाणु मिलकर क्या बनता है? अणु का निर्माण करता है। लेकिन एक से अधिक अगर परमाणु मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अणु। अणु का निर्माण करता है मॉलिक्यूल्स। इतने के बाद हम लोगों ने पढ़े हैं पदार्थ के कणों के गुण, यानी कि जो पदार्थ के वो कण है, परमाणु है, अणु है, इनके गुण। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के मजेदार वीडियो, टॉपिक, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।